उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के उस सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्कुलर ने उन्होंने मीडिया पर लगाम लगाने के लिए सरकारी अधिकारियों को आदेश दिया था कि वे आपत्तिजनक खबरें दिखाने या छापने पर मीडिया कंपनियों के खिलाफ मानहानि के मुकदमे दर्ज कराएं। 16 मई को जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया था कि अगर मुख्यमंत्री उनके किसी मंत्री या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई आपत्तिजनक खबर चलती है तो अधिकारी उसकी शिकायत करेंगे और बाद में उन पर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमों को खुद भी इस आधार पर चुनौती दी है कि यह उनके बोलने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। जजों ने कहा है कि आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। एक तरफ आप मानहानि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और दूसरी तरफ खुद ही मीडिया के खिलाफ कार्रवाई भी करें। ये डिसीजन को हम स्वागत करते हैं क्योंकि केजरीवाल जी ने जो सर्कुलर जारी की थी वो कम्प्लीटली हमारे जो लोकतंत्र की प्रिंसिपल्स हैं उसके खिलाफ थे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट है। तो किस तरह से वो इस तरह की सर्कुलर निकाले यही एक आश्चर्य की बात थी और ये केजरीवाल जी की एक डबल फेस इसमें नजर आते हैं कि खुद जब उनका डिफेमेशन केस उनके अगेंस्ट पे हैं तो उन्होंने तब बोला था कि इसको डीक्रिमिनलाइज करो। मीडिया के ऊपर भी उल्टे सीधे बात करना कि सुपारी मीडिया पे कोई सुपारी ली है मीडिया पे, ये कॉन्स्पिरेसी है और इस तरह की जो एक एब्सोल्युटली एक ड्रैकोनियन एक्ट था। तो हम अब आशा करते हैं कि केजरीवाल जी का सरकार अब एक रिस्पॉन्सिबल एक मैच्योर तरीके से काम करेंगे। केजरीवाल जी अब एक मैच्योर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह काम करें और उनकी जो भी पोल टाइम प्रॉमिसेस उन्होंने की थी उनको डिलीवर करें। अगर आम आदमी पार्टी अपना पैसा खर्चे पार्टी की तरफ से वो बात अलग है, लेकिन जनता के पैसे का इस तरीके से दुरुपयोग नहीं हो सकता। ये बाकायदा याद दिलाता है इमरजेंसी के काले समय को जब मीडिया का इसी प्रकार से इस्तेमाल होता था। कुछ लोगों को बढ़ाया जाता था और कुछ लोगों को कम किया जाता था, ये देखते हुए कि कौन सरकार के पक्ष में और कौन विरोध में है। जो उसके ऊपर टिप्पणी है वो प्रेस को अधिकार है। तो जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस का जो मीडियम है उसको व्यवस्था के तहत काम करने का एक कार्य है। ना वो सरकारों की दुश्मन होती है और ना सरकारों की मित्र हो सकती है। बहुत सहयोग दिया था। हम लोग तो खैर नौकरी छोड़कर आए थे। आशुतोष जी तो तब आए आखिरी में जब उनको टिकट मिल रहा था और जब अरविंद सीएम थे, लेकिन बहुत से ऐसे मीडिया कर्मी थे जो खुद से आए, काम छोड़कर अपना आए, पैसे वगैरह सब छोड़कर अन्ना हजारे आंदोलन से। हमें लगा देश में जरूरत है एक नई किस्म की ऊर्जा की और करप्शन के खिलाफ बोलना था। तो मीडिया हर तरह का काम करती है। जाहिर सी बात है कुछ इसमें कुछ ऐसे भी तत्व होंगे जो नेगेटिव होंगे, जो पेड न्यूज वगैरह, लेकिन बहुत से अच्छा काम भी होता है। उसी मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर यूपीए के कितने मिनिस्टर्स के खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई, घेराव किया, धरना प्रदर्शन किया। खुद अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा अनशन किया। तो अब सोचने की बात है, अब उसी मीडिया के खिलाफ जो मीडिया आपका साथ भी दिया है जिसने बहुत ज्यादा, जिसका आपने भी इस्तेमाल किया, अब उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और मीडिया के बहुत सारे सीनियर लोगों ने प्रमोट भी किया और साथ भी दिया। ये मैं खुद जानती हूँ क्योंकि मैं उसके अंदर का हिस्सा थी। मैं जानती थी कुछ लोग अगेंस्ट है, लेकिन बहुत से लोग साथ भी दे रहे थे। तो आप पूरे की पूरी मीडिया पर इस तरह से अंकुश लगा रहे हैं, एक तरह से आप डरा रहे हैं कि हम लोग कुछ गलत करेंगे अगर और तुम सवाल उठाओगे तो हम कार्रवाई करेंगे। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो डेफेमेशन के खिलाफ कितना बोलते हैं। नितिन गडकरी का मामला हो या फिर अमित सिब्बल का मामला हो, और अमित सिब्बल मामले में मैं अरविंद केजरीवाल के साथ हूँ, मेरे खिलाफ ही पूरा मामला है। तो तब आपको बुरा लगता है वो डेफेमेशन, आपको लगता है कि क्रिमिनल उसमें एलिमेंट नहीं होना चाहिए और आप खुद प्रोसिक्यूशन की तैयारी कर रहे हैं और आप अपने को पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि आप सर्कुलर जारी कर रहे हैं। मतलब ये तो हद हो गई एक तरह से। और शुक्र है कि हमारे देश में खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।